नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 में। और मैं भूपेंद्र हरदैनिया आपके लिए लेकर आया हूं पर्यायवाची शब्दों की शानदार ट्रिक। आपको पता है ना पर्यायवाची शब्द भी याद करने में कितनी मुश्किल होती है। तो चलिएगा, आज हम सीखते हैं मात्र इस 15 मिनट की क्लास में कि कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं पर्यायवाची शब्दों को। तो आइए चलते हैं, देखिए पर्यायवाची शब्दों की याद करें अब धांसू ट्रिक के साथ। तो बच्चे देखें, जब भी आपको पर्यायवाची पढ़ाए जाए तो कुछ चीजें याद रखा करो, है ना। पहली चीज आपके लिए बड़ी गौर करने वाली है, कि गुरुजी पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पर्यायवाची शब्द होते हैं वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक नामों को हम पर्यायवाची कहते हैं, है ना। पर्यायवाची अगर कोई पूछे किसे कहते हैं तो पर्यायवाची कहते हैं। मान के चलो कमल है, क्या है बच्चे? कमल है। अब इसके एक से अधिक नाम होने चाहिए। कमल को ही हम बहुत सारे नामों से जानते हो, जैसे आप भी जानते होंगे आपके घर पे बहुत सारे नाम होते हैं। कोई बंटी बुलाता है ना, कोई मथुरा प्रसाद, कोई बद्री प्रसाद। तो ऐसे ही एक ही व्यक्ति के कमल को हम देखो क्या क्या कह सकते हैं। कमल को हम पंकज भी कहते हैं, कमल को हम नीरज भी कहते हैं, कमल को हम, है ना, वारिज भी कहते हैं, और कमल को ही हम बच्चे क्या कह लेते हैं? पुंडरीक भी कहते हैं। ऐसे अनेक नाम हैं, राजीव भी कहते हैं, अनेक नाम हैं। तो इन्हीं नामों को हम क्या मानते हैं बच्चे? पर्यायवाची मानते हैं। क्या मानते हैं? पर्यायवाची। अब बात करते हैं आपकी ट्रिक की। आपने समझा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। अब देखिए जरा ट्रिक। मान के चलिए आपको केवल और केवल पानी के पर्यायवाची याद है। गुरुजी आप पानी के पर्यायवाची अगर आपने याद कर लिए तो मैं आपको बादल के पर्यायवाची याद करवा दूंगा, मैं आपको कमल के पर्यायवाची याद करवा दूंगा, है ना। बादल के पर्यायवाची आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। आप समुद्र के पर्यायवाची बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। एक ही पर्यायवाची आप शब्द याद करिए, केवल आप एक शब्द बादल को याद कर लीजिएगा, सब चीज छोड़ दीजिएगा। आप केवल पानी के पर्यायवाची शब्दों को याद कर लीजिएगा, आपको कमल के पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे, आपको बादल के पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे, आपको समुद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। गुरुजी ऐसा कैसे होगा? मैं बताता हूं आपको कैसे होगा। आप कुछ नहीं करिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पानी है उसके पर्यायवाची याद रखने हैं। देखो मैं बता देता हूं आपको, नीर याद रख लेना है, पानी को बोलते हैं। वारी पानी को बोलते हैं, अंबु पानी को बोलते हैं, समझो। नीर भी बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं, अंबु भी बोलते हैं। पानी को तोय भी बोलते हैं, पानी को तोय भी बोलते हैं। पानी को बच्चे इसके अलावा अप भी बोलते हैं, अप। पानी को पय भी बोलते हैं, पय। पानी को सलिल भी बोलते हैं, और पानी को उदक भी बोलते हैं। देख लीजिएगा, ये पानी के आपके पर्यायवाची आपने याद कर लिए। केवल आपको यही याद करने हैं, बाकी का कुछ भी याद नहीं करना है, बाकी का मैं अपने आप करा दूंगा। अब कैसे गुरुजी? आपने अगर ये याद कर लिए तो सोचिए इनके साथ यदि केवल और केवल आपने जोड़ दिया गुरुजी जा, अगर इनके साथ आपने पानी के पर्यायवाचियों के साथ अगर जोड़ दिया क्या बच्चे? जा। अगर इसके साथ आपने जा जोड़ दिया तो बन जाएंगे कमल के पर्यायवाची। अगर आपने इनके साथ क्या जोड़ दिया? दा जोड़ दिया तो बन जाएंगे किसके? बादल के पर्यायवाची। और अगर आपने इनके साथ यदि धी जोड़ दी, ये वाली, तो बन जाएंगे समुद्र के पर्यायवाची। समझो किसके साथ जोड़ने हैं? इनके साथ जोड़ना है बस। कैसे जोड़ना है गुरुजी? जैसे मान के चलिए क्या लिखा है, ब्लू कलर में जोड़ रहा हूं, मैं ब्लू कलर में बना रहा हूं कमल के पर्यायवाची। मैं बार बार एक ही शब्द लिख दूंगा, नीर, वारी, अंबु और तोय। लिख दिया आपने, इतने देख लो, बाकी बात बना देंगे अभी। इनको देख लिया। अब आपने कहा गुरुजी इसके साथ आपने कहा जा जोड़ दो, जोड़ दिया। देखो जा जोड़ दो, जोड़ दिया। अगर ये जा जोड़ दिया, ये सारे के सारे पर्यायवाची बन गए किसके बच्चे? सारे के सारे पर्यायवाची बन गए कमल के। देखो नीरज किसको कहते हैं? कमल को। वारिज किसको कहते हैं? कमल को। अंबुज माने क्या होता है? कमल। तोयज माने क्या होता है? कमल। ऐसे ही बच्चे मान के चलिएगा, मैंने यहां लिखा नीर, मैंने यहां लिखा वारी, मैंने यहां लिखा अंबु, और मैंने यहां लिखा तोय।
और इन सब के साथ मैंने जोड़ दिया दा। देख लीजिएगा एक बार, दा जोड़ दिया बच्चे, किसके बन गए? अब बन गए बादल के पर्यायवाची। नीरद किसका पर्यायवाची है? बादल का। वारिद किसका पर्यायवाची है? बादल का। अम्बुद किसका पर्यायवाची है? बादल का। तोयद किसका पर्यायवाची है? तो बादल का। ऐसे ही अगर मान के चलिए मैं यहां लिख दूं नीर, यहां लिख दूं वारी, यहां लिख दूं अंबु और यहां लिख दूं तोय, और इसके साथ जोड़ दूं मैं धी, है ना। नीरधि किसको बोलते हैं? समुद्र को। वारिध किसको बोलते हैं? समुद्र को। अंबुद किसको बोलते हैं? समुद्र को। और तोयधि या धी के अलावा आप इसमें निधि भी जोड़ सकते हो, निधि भी जोड़ सकते हो, निधि भी जोड़ सकते हो, ध्यान रखना है ना, धी या निधि। अब जा का मतलब क्या होता है गुरुजी? ये बना दिए कि नहीं? यहां पर ध्यान देना, इस जा का मतलब होता है जन्मा हुआ, इस दा का मतलब होता है देने वाला, और इस धी का मतलब होता है जो भंडार करता हो। जल का भंडार कौन करता है? समुद्र। जल देता कौन है? बादल। बादल से तो बरसता है जल, है ना। और जल से जन्मता क्या है? कमल। तो बन गए। अब इसके और भी है गुरुजी। तो के बाद अप है, अप में हलंत लगाए सो संधि हो जाएगी। संधि में क्या होगा? जब जा जुड़ेगा तो ये बन जाएगा पा, बन जाएगा बा, तो ऐसे करके अब्ज हो जाएगा। समझ रहे हो? अब जैसे ही इसमें जुड़ाएगा तो क्या हो जाएगा? अप के साथ जा जुड़ेगा तो अब्द हो जाएगा। संधि की वजह से ये पा बा में बदल गया, बाकी जा इसमें भी जुड़ा है, दा इसमें भी जुड़ा है, और धी इसमें भी जुड़ी है। बन गए तीनों के तीनों। अब देखो, पय में विसर्ग लगा है तो सबके साथ जब भी कुछ जोड़ोगे तो यहां या में ओ की मात्रा सब जगह लगानी पड़ेगी। यहां आपको पयोज करना पड़ेगा संधि की वजह से, संधि की वजह से विसर्ग संधि हो गई तो पयोज, यहां पयोद और यहां पयोधि माने समुद्र, है ना। याद ही नहीं करना कुछ। सलिल में क्या करना है? इस ला के स्थान पर आपको ये तीनों चीजें रखनी है। सलिज माने कमल होता है, सलिद माने बादल होता है, और सलिधि माने समुद्र होता है। ऐसा ही यहां पर करना है आपने, कुछ नहीं करना है। ये जो आद का दिख रहा है इसके स्थान पर ये लगाना है जा, दा और धी। उदज लगा दूंगा तो कमल, उदद लगा दूंगा तो बादल, और उदधि लगा दूंगा तो समुद्र के पर्यायवाची आपके सामने बन जाएंगे। तो देखा आपने, हमने पानी के पर्यायवाची पढ़े, हमने पानी के पर्यायवाची पढ़े, तो हमें कमल के पर्यायवाची पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। बादल के पर्यायवाची हम बना सकते हैं और समुद्र के बना सकते हैं। तो कैसी लगी ट्रिक? अब देखो, अब अगर आप पर्यायवाची याद करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है किन चीजों का। एक और सुंदर ट्रिक पर्यायवाची की, वो इससे भी शानदार ट्रिक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हिंदी भाषा में एकाक्षर शब्द भी पाए जाते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी एकाक्षर क्या होते हैं? तो बताता हूं बेटा, रुको। एकाक्षर का मतलब होता है केवल जा लिखा है, तो जा का मतलब अकेले का जन्मा हुआ होता है। अगर ये किसी के पीछे लगा है जा तो जन्मा हुआ। लेकिन अगर मान के चलो इसकी जगह बड़ा जा लगा हो कहीं किसी के पीछे, तो उसका अर्थ हमेशा लगाना जन्मी हुई। छोटा जा लड़के के लिए, पुल्लिंग के लिए, और बड़ा जा स्त्रीलिंग के लिए आता है। ऐसे ही दा लिखा हो, इसका मतलब लगाना, अगर कभी किसी शब्द के पीछे दा लगा हो तो देने वाला, है ना। ऐसे ही अगर कभी खा मिल जाए स्वतंत्र आगे लिखा हुआ, आगे पूरा खा अकेला, तो इसका अर्थ हमेशा आकाश लगाना। अब मान के चलो गा लिखा मिल जाए किसी शब्द के पीछे, है ना, गा प्रत्यय, तो इसका मतलब होता है गमन करने वाला। गमन करने वाला कौन होता है गुरुजी? कोई भी चीज जो चलायमान हो, गमन करती हो, चलती हो, उसको गा बोलते हैं, और उसको चर भी बोलते हैं। चर का मतलब भी होता है चलने वाला, चलने वाला। कभी भी किसी शब्द के पीछे चर लगा हो तो उसका मतलब चलने वाला लगा देना। इसके अलावा बच्चे एक शब्द और होता है कर। कर का मतलब होता है करने वाला, करने वाला। ये एक अक्षर और दो अक्षर शब्द हैं। इनका प्रयोग अगर आप पर्यायवाची शब्दों में करेंगे तो निश्चित ही पर्यायवाची शब्द आपको याद रहेंगे और कभी भी इसमें कोई गलती नहीं होगी। गुरुजी कैसे, आप बता दीजिएगा एक बार। बच्चों बताता हूं आपको अगली ट्रिक में। अगली ट्रिक मेरे सामने ये रही, देखो।
कभी भी आपके सामने कोई शब्द मिला, मान के चलो मैंने यहां लिख दिया, ध्यान से देखो, दिनकर लिख दिया, आपसे पूछा दिनकर किसका पर्यायवाची है, आप क्या करेंगे, नहीं पता आपको, आप देखेंगे क्या लिखा है दिन और क्या लिखा है कर। गुरुजी ने बताया था कर माने होता है करने वाला, और यह भी हमको पता है दिन का मतलब होता है डे। तो दिन जो होता है वो कौन करता है, दिन करने वाला कौन होता है। और एक होती है रात्रि, रात, रजनी कर कह लो, है ना, या कुछ भी कह लो। तो रात्रि के लिए हम क्या कहेंगे, सुधाकर करने वाला, सुधा माने रात्रि। अब सुधाकर करने वाला यानी सुधा, या कह सकते हो रात, या अमृत, रात्रि का अमृत करने वाला। तो रात को अमृत करने वाला कौन होता है बच्चे, चंद्रमा। भाई रात को कौन करता है, चंद्रमा। तो देखो सुधाकर किसका पर्यायवाची हो गया, चंद्रमा का। वहीं दिन को कौन करता है, दिन को करता है सूरज, तो सूर्य हो गया। तो अब हमको ये पता चल गया कि गुरुजी दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है और सुधाकर जो है वो इसका पर्यायवाची है। तो प्रश्न ऐसे आते हैं और ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की ट्रिक जो है वो आपके बहुत काम की है, इसको जरूर पढ़िएगा और अपनी नोटबुक में इसको फुल आउट करिएगा या नोट करिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बच्चे और बताता हूं आपको, जैसे मान के चलिए शब्द लिखा होगा अनुज और अनुजा, या शब्द लिखा है अज और अजा, है ना। अब यहां आपको देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक में तो छोटा जा लगा है और एक में बड़ा जगह, और कोई गुरुजी कोई अंतर नहीं है शब्दों में, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, वो एक में एक छोटा जा लगा है, एक में बड़ा जा लगा है। तो जहां छोटा जा है ये पुल्लिंग शब्द है, अनुज का मतलब होता है अनु माने पीछे और जा माने जन्मा, जो पीछे जन्मा हो, हमसे पीछे जन्मा हो, वो हमारा हो जाएगा छोटा भाई। जो मेरे बाद जन्मा होगा वो क्या होगा, मेरा छोटा भाई नहीं होगा। तो अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। और अनुजा में स्त्रीलिंग शब्द यानी छोटी बहन, छोटी बहन को हम क्या कहेंगे, अनुजा कहेंगे। ऐसे अज, अज का मतलब होता है बच्चे बकरा, बकरा तो जानते हो ना, बकरी या बकरा। और अगर ये पुल्लिंग हो गया, छोटा है तो, और बड़ा है तो स्त्रीलिंग यानी बकरी। इस प्रकार के शब्दों को भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये है हिंदी के शब्दकोश की पावर। ऐसे ही शानदार ट्रिक्स के लिए हमारे वाईफाई स्टडी 2.0 को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी क्लास आपकी डेली चलेगी एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए। तो उसको देखने के लिए हमसे जरूर जुड़ेंगे। बाकी का आपको सारा का सारा जो टाइम टेबल है शेड्यूलिंग में मिलेगा। आप चैनल को जैसे सब्सक्राइब करेंगे क्लास से पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। बाकी का आप सब लोग जुड़िए अनअकैडमी वाईफाई स्टडी 2.0 से, और वहां आपको मेरी क्लास देखने को मिल जाएगी और डेली ही इतनी शानदार और इतनी महत्वपूर्ण ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। तो बच्चों जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ कल, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार साथियों।